नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। हम लोग गांव देहात में मौजूद हैं। पंचायत का माहौल है उत्तर प्रदेश में। आरक्षण की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। इससे ये पता चल गया है कि कहाँ पे किस वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम लोग मौजूद हैं मंझना ग्राम पंचायत में, जो कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जो पंचायत में आरक्षण की सूची है वो आरक्षित वर्ग महिला के लिए है, यानी कि किसी भी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मंझना में चुनाव लड़ रही हैं ज्ञानमती सिंह जी, और वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इनका हम स्वागत करना चाहते हैं और एक जानकारी चाहते हैं कि वो अपनी ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मेरा मेरा नाम ज्ञानमती सिंह है। मैं प्रधान मंझना पर प्रत्याशी हूँ प्रत्याशी कि आप प्रत्याशी हैं? मैं- हाँ। अच्छा, ये जो प्रधानी का चुनाव है आप क्यों लड़ना चाह रही हैं? क्या कारण है? गाँव में क्या समस्या है जिससे आप चुनाव समस्या क्या है सर कि विकास नहीं है गांव में। विकास में क्या क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या में बहुत समस्या है। न तो जो है न नाली है, न शौचालय बना है, न ये सब कुछ नहीं बना। तो क्या आज जिसके पक्का है उसको कॉलोनी मिली है, जिसके नहीं है उसको कुछ नहीं मिला है। यही खातिर आप चुनाव लड़ रही हैं? अच्छा, अब उमन कुछ कुछ जानकारी हम आपसे चाहिए थी कि गांव में जैसे बरसात होत है तो ओके पानी के निकले की व्यवस्था है कि ना है आपकी? अब सर क्या, अब यही नाली है, इसी नाली से जो जाता है पानी आके हमारे दरवाजे पे भरा रहता है। अच्छा, आपके यहाँ भी भर जाता है? हमारे यहाँ भी भर जाता है। मतलब यही स्थिति आपके गांव में भी है? ये सब हर गांव में यही है स्थिति, हाँ। सब गांव में। अच्छा, हाँ, इसके अलावा आने जाने के लिए सड़कें ठीक हैं कि नहीं? आप नहीं सड़कें तो नहीं ठीक हैं सर कहीं। अगर आप जनता आपको लड़ा रही है या आप चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर आप जीतेंगी तो क्या काम करेंगी? क्या बेहतर काम? जो हमारे लायक होगा सर हम सब काम कर देंगे। जो पैसा मिलेगा हम सब काम आदमी के उसमें लगा देंगे। पहले तो क्या काम, सड़कों के लिए आप क्या काम करेंगे? सड़क बनवाएंगे सर। हाँ, बनवा देंगे सर। अच्छा, इसके अलावा खेत जो हैं लोगों के, वहाँ तक आने जाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं? चक रोड वगैरह सही बने हैं कि नहीं? अब चक्रोट सर कोई चक्रोट नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उसकी व्यवस्था भी करेंगे। दूसरी चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है स्कूल। गांव में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और प्राथमिक विद्यालय बनवाए भी गए हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है आपके यहाँ? बच्चे जो पढ़ने जाते हैं समय से उसको मास्टर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? तो स्कूल है, वो स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था है कि नहीं है? बाउंड्री हुई है कि नहीं हुई? बाउंड्री तो हुई है, बैठने का व्यवस्था नहीं है सर, नहीं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या गांव की ये है कि उनको जो है प्रॉपर, जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेती का काम करते हैं या फिर जो मजदूरी का काम करते हैं, उन लोगों को सरकार जो है मनरेगा एक योजना है जिसमें काम करने का मौका देती है। काम करते हैं, गांव का ही काम करते हैं, उसके बदले में सरकार उनको पैसा देती है। तो ये जो काम करने वाला मनरेगा मजदूर वाला काम है, इसमें काम करने का लोगों को मौका मिलता है कि नहीं मिलता? जैसे कहते हैं नरेगा चलता है, नरेगा चलता है सर, चलता है। उनका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं बराबर नहीं मिलता है सर। काम करा लेते पैसा नहीं मिलता है बराबर। हाँ, अभी जो लॉकडाउन लगा था, कोरोना जब आया था, अभी कोरोना गया नहीं है, लेकिन जब कोरोना बहुत बड़े स्तर पे हो गया था, लॉकडाउन लग गया, लोग जो है जहाँ थे वहीं पे रह गए, तो जो लोग आए थे उनको सरकार मौका दी काम करने का। उसके लिए तालाब खुदवाई सरकार, बहुत बहुत तरीके का काम करने का मौका था। लेकिन क्या आपके यहाँ कुछ काम हुआ था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, कुछ नहीं। हाँ। और क्या आपके यहाँ की समस्या है जिसको आप दूर करना चाहती हैं? गौशाला हमारे यहाँ नहीं है सर। हाँ, खेत लोगों के जो है छुट्टा जानवर चरते हैं। बहुत चरते हैं सर। जो है किसी के खेत में देखो तो 2-2, 3-3, 4 गाय चरती हैं सर। यही सब काम आप बेहतर करना चाहती हैं। अगर आप चुनाव में अगर आपको जनता जिताती है तो हम सब यही व्यवस्था कराएंगे सर। पहले व्यवस्था, हाँ, हमारा चाहे कुछ हो चाहे सब पहले होगा सर। हाँ, गाँव वाले करेंगे। हाँ। प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हमारे साथ ग्राम पंचायत मंझना की प्रधान पद की प्रत्याशी ज्ञानमती सिंह जी थी, जिन्होंने अपनी जानकारी बताई किस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनके यहाँ की क्या प्रमुख समस्याएं हैं, इसके बारे में उन्होंने अवगत कराया। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि अगर वो बेहतर काम करना चाहती हैं बेहतरी के लिए, तो अवश्य इनको विजयश्री हासिल हो। धन्यवाद।
ग्राम पंचायत मंझना में आरक्षित महिला वर्ग की सीट है और इसमें प्रधान प्रतिनिधि के रूप में अभय सिंह हमारे साथ हैं। कुछ जानकारी इनकी माताजी चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने बताई। और क्या ये कुछ करना चाहते हैं प्रतिनिधि के माध्यम से, ये अपनी बातचीत हमारे साथ रखेंगे। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं? कि पहले अपना परिचय बताना चाहता हूँ। इस ग्राम सभा का निवासी हूँ, अभय कुमार सिंह नाम है मेरा। जो प्रत्याशी हैं ज्ञानमती सिंह, वो हमारी माताजी हैं। आरक्षित सीट हुई है जिसमें माताजी को लड़ाया जा रहा है। इस ग्राम सभा मंझना में एक ही प्रधान रेगुलर 15 साल से हैं, जो कि इस गांव का न विकास के नाम से तो कुछ भी काम नहीं हुआ। लोगों को सिर्फ प्रताड़ित किया गया है। न यहाँ पे जो है रोड है, न नाली है, विकास भवन नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, और विद्यालय की भी व्यवस्था जो है वो ठीक से ढंग से नहीं है। और गांव में अब चक्रोट, जो खेतों में चक्रोट का साधन होता है, तो चक्रोट नाम के तो कोई चीज़ें नहीं हैं। लोग अगर अपने खेती बाड़ी करने के लिए लोग जाएं तो जा नहीं सकते हैं। यही सब समस्याओं को देखते हुए इन्हीं सब मुद्दों के साथ आप चुनाव में आ रहे हैं। जी इसी मुद्दे जो है। तो क्या बेहतर आप करना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या जो लोगों की है, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी योजनाओं की हो, इसके लिए क्या आप बेहतर करना चाहते हैं? पहला प्रयास हम लोगों का मुद्दा ये है कि पहले जो है गांव की सड़क सही होनी चाहिए, जिससे लोग आ जा सकें। खेतों के जो है चक्रोट का जो है सही होना चाहिए, क्योंकि लोग अपना जो है साधन खेतों तक पहुंचा सकें। ये पहला मुद्दा हम लोगों का ये रहेगा। उसके बाद हम लोग बेहतर से बेहतर ये करेंगे कि जो अधिकारी के लिए लोग गली गली भटकते हैं, किसी को परिवार रजिस्टर बनाना है तो जो भटकना पड़ता है, किसी को खसरा खतौनी बनवाना पड़ता है तो उनको भटकना पड़ता है। तो हम लोग एक कार्यालय के रूप में एक मंझना ग्राम सभा में कुछ ना कुछ ऐसा बनवाएंगे कि जो अधिकारी जो है हफ्ते में एक दिन जो है उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। आपके गांव में बैठे हो। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हफ्ते में अधिकारी एक दिन हमारे ग्राम सभा में बैठें। जी। इसके अलावा खेल की क्या सुविधा आप लाना चाहते हैं? क्योंकि युवा हमारा जो देश है, युवाओं का देश है। गांव के अगर युवाओं को एक मंच मिलेगा तभी वो बेहतर हमारा देश कर सकता है, युवा भी कर सकते हैं। तो खेल का मैदान की क्या स्थिति है, या फिर खेल के लिए क्या आप बेहतर करना चाहते हैं? अभी तक तो खेल का मैदान तो हुआ ही नहीं है, लेकिन जितनी ये टीम हमारी जो नवयुवक टीम है, हमारे साथ पूरी मेहनत से लगी हुई है। तो हम खेल मैदान जो है अवश्य लाएंगे, क्योंकि खेलने और कूदने का भी साधन होना चाहिए। भी आपकी ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत की बेहतरी के लिए, उसके हित के लिए अगर आप काम करेंगे तो अवश्य आपको विजयश्री हासिल होगी। हमारी शुभकामनाएं जो बेहतर करने वाले हैं उनके साथ हैं। और आपने अपने मुद्दे बताए। ये ग्राम पंचायत मंझना के प्रधान पद के प्रतिनिधि के रूप में अभय सिंह जी हमारे साथ थे। इसी तरीके की और भी ग्राम पंचायत की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे कि आपकी जो गाँव में प्रत्याशी हैं वो किन मुद्दों के साथ आपके साथ सामने आ रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात। नमस्कार। क्या शुभ नाम है दादाजी आप? अकबर मिश्रा। क्या कुछ समस्या है गांव में, और क्या कुछ आप जो लड़ने वाले हैं चुनाव, उनसे आप बेहतर चाहते हैं? ये जो समस्या तो तमाम समस्या है। समस्या न नाली है, न खड़ंजा है, न शौचालय है, न गौशाला है, न किसी का राशन कार्ड बना है, बना तो सबका होगा, लेकिन कुछ लोगों का नहीं बना। बना, हाँ वही। तो ये किसी का ना कहना सही नहीं है ना। बहुत ऐसे हैं जो नहीं बने हैं। तो कुछ योजनाएं जो सबके लिए आती हैं, उसमें जो पात्र होते हैं उन्हीं को मिलती हैं, लेकिन कभी कभी वो सभी पात्रों को नहीं मिल पाती हैं। और सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी जो प्रतिनिधि हैं उनकी होती है। तो आगामी चुनाव में ऐसे कुछ लोग आए होंगे, लड़ रहे होंगे, जो आपको लगता है कि विश्वास होगा कि आपकी ग्राम पंचायत की समस्याएं दूर करें। तो कुछ लोगों का नाम आप बताना चाहेंगे? ऐसे कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ने के लिए तो पुराने प्रधान जी लड़ रहे हैं, सीता देवी, और दूसरी ये ज्ञानमती जी लड़ रही हैं। तो आप चुनाव में मतदान उसी को करिए जो बेहतर काम करे। ऐसा लगता है कि वो काम करा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। कई ग्राम पंचायतों का आपको अनुभव होगा, बहुत समय से आप प्रधानी। सही है। तो पहले से अब तक क्या कुछ बदला है? अभी क्या बदला है? समस्याएं वही समस्याएं हैं। गौशाला भी नहीं है, सब जानवर 15-15, 20-20 जानवर एक खेत में खाते हैं, खा लेते हैं। बहुत बड़ी समस्या है।
तो बिल्कुल आप जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे कहिए कि आप निराश्रित पशुओं के लिए क्या व्यवस्था करने वाले हैं। गौशाला यही बन है, क्या करिए असल हर जगह बनी है, कहूँ तो यही ले आई भैया बनाओ है। बिल्कुल बिना बनवाए वो कैदा वोट न मिले। सही है, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा हो भाई। चलें। हमारे साथ है ग्राम पंचायत मंझना के निवासी हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्याम नारायण पांडे है। मैं ग्राम पूरे शीतल पांडे के पूर्वा का निवासी हूँ और मैं बीजेपी कार्यकर्ता श्याम नारायण पांडे है। हमारा सीरियल नंबर है 2006179094। ये सीरियल नंबर का क्या मामला? नहीं, हमारा यानी कि जो सीरियल जब कार्यकर्ता हम बने हैं तो वही हमको सीरियल नंबर मिला है कि हम फलाने नंबर की कार्यकर्ता हैं। इतने नंबर के आप कार्यकर्ता हैं? ये नंबर पे हम हमारा वहाँ यानी कि नाम दर्ज हुआ है। बीजेपी कार्यालय में जी। तो सबसे पहले तो सरकार आपकी है, गांव में क्या स्थिति है बेहतर? गांव में सरकार हमारी ज़रूर है, लेकिन जो है मेहनत हमने इतना किया है, बहुत मेहनत किया है मैंने पार्टी के साथ, लेकिन वो हमको जो है परिणाम का जो है चुनाव में जितना मेहनत किया है उसका हमको फल नहीं मिला है। हम यहाँ भी ऐसा है पार्टियों में कि जो है काम नाम दूसरे का रहेगा और काम दूसरे का हो जाता है। तो आपके गांव में क्या स्थिति है, विकास कुछ हुआ कि नहीं? गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ। हम आज भी पानी यदि मौके पे बरसात होती है तो गांठ भर पानी में निकलते हैं। कम से कम 10 घर हैं, 10 घर। पिछले अगर देखा जाए तो 6-7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5 साल जो है प्रधानी का भी बीत चुका है, 6ठा साल चल रहा है। तो इतने समय तक अगर ये सब नहीं हुआ तो 70 साल की क्या बात? अब यहाँ गांव की बात है, गांव के प्रधान हमारे सुनना नहीं चाहते हैं। गांव के विकास से ही देश का विकास होना है। तो हम तो चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले गरीब का विकास हो। गरीब का विकास होगा तभी देश आगे जाएगा, अन्यथा देश आगे जाने वाला नहीं है। हम और यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि कॉलोनियाँ मिलती हैं तो जो पैसा देता है उसी को मिल जाती हैं। यहाँ गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। इसकी शिकायत आपने पार्टी में बड़े लोगों से, जिलाध्यक्ष से या उन लोगों से किया? नहीं, मैं शिकायत करूं तो मैं अपना परिवार लेके 8-10 प्राणी लेके हम अपना किसी तरीके का गुजारा कर रहे हैं तो हम चलो यहाँ दौड़े? हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? हम तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो चाहेंगे वही सिस्टम से काम होगा। अब चुनाव आ गया है, चुनावी माहौल है, तो इसमें कुछ ऐसे बेहतर प्रत्याशी होंगे जिन लगता है कि जो काम कराएं, क्योंकि परिवर्तन ही जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही समस्या का निदान है। तो ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो काम आपको करा सके। जी, हम लाने वाले वैसे ही व्यक्ति को हैं, लेकिन लाना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर काम करें और सबका एक तरफ से ऐसा काम हो कि जो है कोई जो है गरीब ये कहने लायक अंगुली न उठा सके कि जो है हमारा काम नहीं हुआ है। और विधवा पेंशन हुआ, जैसे जिस गरीब को कॉलोनी चाहिए कॉलोनी मिलना चाहिए, यदि ऐसा हो तो उसी के हम साथ हैं। हाथ जोड़ के हमारी जो है उसके साथ मनोकामना हमारी। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव करिए और जो बेहतर करे, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जो हमारा कहने का मतलब, जो अंधकार में अभी तक पूरी जनता, हमारे मौजे मंझले की जनता पूरे अंधकारमय में डूबी हुई है। ये ना मान के चलिए कोई भी विकास का काम ऐसा शुद्ध ढंग से नहीं हुआ है जो आज तक होना चाहिए था। ना आज तक जो है कहीं भी देखो तो चक्रोट में जो है आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ, लेटरिन का पूरा जो है रिकॉर्ड में यहाँ से बता दिया गया कि पूरा रिकॉर्ड जो है मान के चलिए पूरा क्लियर हो गया लेटरिन का। आज भी 12-12 हज़ार का राजनारायण पांडे और श्याम नारायण पांडे का चेक लेके यहाँ से जो है कुंडवार ब्लॉक तक मैं टहल रहा हूँ, आज तक पास नहीं हुआ मेरा। ये समस्याएं हैं, समस्या दूर होनी चाहिए। आज भी मौके पे है हमारे पास, जिसको चाहिए मैं दिखा सकता हूँ, अभी घर पे है, चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। 12-12 हज़ार। तो आप बिल्कुल मदद लीजिए लोगों की, अगर जहाँ तक हो हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है जी, हम यही चाहते हैं कि हमारा कहने का मतलब जो कुछ भी हो अच्छा हो। हम गरीबों के साथ में रहना चाहते हैं, हम गरीब खुद भी हैं और गरीबों का अच्छा काम हो, हम यही चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत मंझना में, जो कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर आरक्षण की जो सूची जारी हुई है, आरक्षित महिला की सीट है, कोई किसी भी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं यहाँ जानकारी ये चाहता हूँ कि यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ गांव के कुछ निवासी हैं, उनसे इनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या शुभ नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पर अभी तक शौचालय की हम लोग जांच भी कराए, जिला स्तरीय जांच भी आई और उस पर अभी प्रक्रिया चल भी रही है और 536 लेटरिन का पैसा निकला, जिसमें से अभी तक
सही रूप से 200 लैट्रिन भी शौचालय भी नहीं पूर्ण रूप से बन ये पाया। तो वित्तीय अनियमितता है। इसके अलावा गांव में क्या क्या समस्याएं हैं जो काम नहीं हुआ है, जो है शिक्षा से संबंधित रोज की नहीं है? अभी तक पिच रोड को यही छोड़ दिया जाए पीडब्ल्यूडी के अलावा, तो 1-2 सड़क के अलावा गांव में कोई आपको सड़क नहीं मिलेगी। इतने संपर्क मार्ग नहीं, इतने पानी में हल्के लोग आते जाते हैं अभी भी। किसी भी चक्रोट को दुरुस्त नहीं किया गया है, कहीं पे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, किसी भी वृद्धा विधवा की पेंशन नहीं बनी है। 20 साल से एक ही लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जनता यहाँ से पूर्ण रूप से बेहाल है। ये आपके यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ रहे होंगे। आपको पता है कि जैसे प्रधानी का चुनाव आया, सीट डिक्लेयर हुई, सब लोग चुनाव में कूद पड़े। तो ऐसे में आपके यहाँ आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो काम बेहतर करेगा, उम्मीद करते हैं आप, उससे आप चाहते हैं, विश्वास करते हैं? हम सभी एक युवा संगठन बना के काम किए, जांच लाए ग्राम प्रधान के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हम लोग के ऊपर ST-SC का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। ST-SC का मुकदमा हम 4 लोग के खिलाफ दर्ज कराया गया। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव भी बनाया गया विपक्षी के रूप से, लेकिन हम लोग ने हार नहीं माना। अपनी उसी में से एक हमारे अभय कुमार सिंह हैं, उनकी माताजी को उनको चुनाव में उतारा गया है और जनता भी पूर्णतः हम लोग के साथ है और 100% है कि हम लोग सत्य की राह पे चल रहे हैं और विजय 100% है कि हम लोग की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो गांव देहात की बेहतरी के लिए काम करेंगे, जो सत्य की राह पे होंगे, जरूर जनता उनका समर्थन करेगी। ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव जरूर करेगी। और मैं आप लोगों से यही भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपना जो मत है वो किसी एजुकेटेड वेल नोन पर्सन को दीजिए, जिससे वो गांव में कुछ विकास के कार्य कर सके और आपकी समस्याओं को दूर करे। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश यादव है। हम लोग जानकारी के लिए आए हैं कि आपके गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बेहतर चाहते हैं? जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, यहाँ के ढांचागत विकास पे ध्यान देना चाहिए, जैसे खड़ंजे वगैरह की मरम्मत, लैट्रिन, सामूहिक लैट्रिन का निर्माण, पंचायत घर का निर्माण, इन मुद्दों की जो ज़रूरत है, वास्तविक ज़रूरत है। और यहाँ चूँकि कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे जो पगडंडी वगैरह है, इस पगडंडी का दृष्टिकरण मजबूती से होना चाहिए, ताकि ताकि खेतों तक पहुंचने के लिए चक्रोड अच्छा होना चाहिए कि उनका जो साधन है, ट्रैक्टर वगैरह है, वो पहुंच जाए, जी। जोड़ा जाए। विकलांग वृद्धा पेंशन योजना का जो लाभ है लोगों को मिले, लाभार्थी हैं जो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। जो लोग छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। संपूर्ण यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनसे आशा और अपील यही की जाती है कि वह बेहतर से बेहतर करें। हमारे इनके बीच जो जनता और प्रतिनिधि के बीच जो गैप है, उसे जो है ख़त्म करके एक सही दिशा में काम करने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता और प्रतिनिधि के बीच का जो ये दूरी है उसको मिटाया जाए, तभी ग्राम पंचायत में बेहतर काम हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग ग्राम पंचायत मंझना में है, कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पे सुगुल कपुरवा के गांव के निवासी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? गुड्डू यादव। तो जी, हम लोग जानकारी के लिए आए हैं कि आपके ग्राम पंचायत में क्या समस्याएं हैं जिसके लिए चुनाव आ गया है, दूर करने के लिए के घोषणे करते हैं लोग, वादा करते हैं, लेकिन 5 साल चुनाव में कहीं हद तक कुछ काम कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कि हुआ हो। और अगर काम के लिए बोलो तो दबंगाई से पेश आते हैं, बोलते हैं कोई काम नहीं होगा, जो करना है आप कर लीजिए। कोई काम नहीं होगा, दबंगाई से पेश आते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये बदले, इसके लिए चुनाव लोग लड़ रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसे बेहतर लोगों का आप चुनाव करिए, निष्पक्षता के साथ जो काम कराएं, भेदभाव ना करें और आप लोगों को साथ लेकर चलें। ऐसे में आप उन्हें अपना वोट करें। कुछ जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम आप बताना चाहेंगे? चुनाव लड़ने वालों के चुनाव लड़ने वालों में अभय कुमार सिंह हैं और शिव कुमार यादव हैं, और जो मौके के प्रधान हैं वो हैं, और पवन कुमार मिश्रा जी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसमें से आपको लगता है कि कौन आपकी इन समस्याओं का निराकरण करा सकता है? ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। बिल्कुल, आप ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव करिए जो आपका जो है काम करे, लोगों का काम करे, जनता का हित करे। ठीक है, धन्यवाद।